नमस्कार। आज का दिव्य विषय है कि चार वेदों में हमारे सामवेद का क्या महत्व है, सामवेद हमें क्या सिखलाता है, सामवेद में कौन से रहस्यों को संजोया गया है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम सामवेद के रहस्यों को उद्घाटित करेंगे। कहते हैं कि सामवेद स्वर का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है और अध्यात्म का विज्ञान है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि सामवेद हमें स्वर के विज्ञान से परिचित कराता है। सनातन धर्म में चार वेदों में सामवेद को संगीत और स्वर का वेद कहा जाता है। संगीत और स्वर का वेद सामवेद को कहा जाता है। इस भाव को समझना है कि सामवेद केवल संगीत नहीं है, यह चेतना को जागृत करने का विज्ञान है। हम स्वर के माध्यम से स्वयं में अवस्थित होने का प्रयास करते हैं। जो भक्त, क्योंकि भक्ति योग में स्वर का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर के उपयोग से जीवन को संचालित करने का विज्ञान ढूंढा और उस विज्ञान को आम जन तक, संपूर्ण मनुष्य जाति के जीवन के कल्याण के लिए उसे रिदम में बताने का प्रयास किया है। आपने कभी सोचा है कि स्वर ही है जो आपको शांति प्रदान करता है? जब आप योग में होते हैं, प्राणायाम में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तब स्वर की साधना स्थिर हो जाती है। उस समय हर योगी महर्षि कहता है सभी साधकों से कि आप एक डीप ब्रीदिंग के साथ में, अर्थात लंबे गहरे श्वास के साथ में ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। ओम। और इसी भाव में दिव्य मंत्रों का उच्चारण करें। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जब आप ओम की ध्वनि बड़े शांत भाव से करते हैं या दिव्य मंत्रों का उच्चारण शांत भाव से करते हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हार्ट बीट शांत हो जाता है, आपका शरीर शांत स्थिर हो जाता है। एक भाव ये हो गया। दूसरे भाव में अगर आप जाएं तो कहते हैं कि जब जागरण होती है तो जागरण के समय यहां कहीं उत्साहित वातावरण होता है तो वहां पे ढोल बजाया जाता है और ढोल का स्वर इतना तीव्र होता है कि कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति के अंदर भी उसका खून थिरकने लगता है। ये सारा विज्ञान है। वही जब ढोल बजता है माता रानी के गीत पर, बाबा भोले के गीत पर, तो शांत व्यक्ति भी थिरकने लगता है, उसके अंग अंग में रोम रोम थिरकने लगता है। ये ढोल के स्वर का, ये गीत का स्वर का प्रभाव है। वहीं पे तीसरे स्तर पे आप जाएं, तब कहीं युद्ध लगता है, कहीं किसी देश से युद्ध होता है, तब वहां पे शांत वातावरण बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तब वहां पे तुरही, नगारे बजाए जाते हैं, इतने जोर जोर से आवाज किया जाता है, इतने जोर जोर से स्वर गुंजायमान किया जाता है कि जितने भी सैनिक हैं उनके अंदर सोचने की शक्ति न रहे। इस भाव को समझना है। उन्हें सोचने के लिए उनको समय न मिले और केवल उनके दिमाग में एक ही बात रहे कि हमें युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना, सामने वाले को मारना है, मारना है, मारना है। ये उद्वेगित स्वर गुंजायमान किया जाता है। तब इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब आप क्रोध में आते हैं आपका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब आप
को शांत करना है या आप अपने को शांत करते हैं, तो अब आप डीप ब्रीदिंग के साथ में 11 बार 21 बार ओम की ध्वनि करें, शांत वातावरण में करें, तब आपका क्रोध शांत हो जाता है। यह विज्ञान है। इस विज्ञान से अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, अन्यथा यह केवल रट रटाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सामवेद स्वर का विज्ञान है, यह संगीत का विज्ञान है, और संगीत भक्ति योग के माध्यम से, स्वर साधना के माध्यम से हम ईश्वर की साधना को प्राप्त करते हैं, और साधना से हम आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जीवन में सामवेद का इतना बड़ा महत्व है, इसका वास्तविक आधार को समझना है कि सामवेद का वास्तविक आधार है स्वर अर्थात साउंड, भावना अर्थात इमोशन, और चेतना अर्थात कॉन्शसनेस। ये तीनों का समन्वय हमें सामवेद के ज्ञान से हमें प्राप्त होता है कि हम अपने स्वर, भावनाओं को और चेतना को कैसे एकाकार करें। और ध्यान रहे कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को, अपने भावनाओं को और अपने लक्ष्य को, जो चेतना को प्राप्त करने की जो जानने की विधि है, जो तीनों को अर्थात जो अपने साधना को एक कर देता है, जब एकाकार हो जाता है, तो वह स्वयं ईश्वरीय तत्व से जुड़ जाता है। सांसारिक विषय वस्तुओं से वह विरक्त हो जाता है, और वह ईश्वरीय तत्व से जुड़ करके वो जो कहता है, जो स्वर में बोलता है, जो शब्दों में बोलता है, वह प्रकट हो जाता है। यह महाविज्ञान है, महाविद्या है। इसको जानने की आवश्यकता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को विशेष स्वर और लय में गाया जाता है, क्योंकि चारों वेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे अंग अंग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही ये चारों वेद वेदांत का अंग है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों को, दिव्य मंत्रों को स्वर और लय में उच्चारण करके उसे हम अपने जीवन के लिए साधना बना लेते हैं। इसका अर्थ है कि जब शब्द में स्वर जुड़ जाता है तो वह केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। आप देखते हैं बहुत अच्छा राइटर है जिसने संगीत लिख दिया, परंतु गाने वाला व्यक्ति लय अच्छा नहीं दिया, उसका स्वर अच्छा ना हो, तो उस संगीत का, उस गीत का कोई महत्व नहीं रह जाता। परंतु लिखने वाले ने जो भी लिखा और उसको शब्द देने वाले, स्वर देने वाले व्यक्ति का स्वर सुंदर है, अच्छा है, मधुर है, और उसका स्वर के साथ में शब्द अच्छे हैं, तो वह दिव्य मंत्र बन जाता है। वह हृदय को स्पर्श करता है, हृदय को छूता है, और आदमी आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के उसमें मग्न हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। सामवेद का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामवेद के एक एक मंत्र, एक एक सिद्धांत हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमें प्रबल बनाता है, हमें जागरूक बनाता है। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझना है, क्योंकि साइकोलॉजी से ही सारी सृष्टि चल रही है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ही ये संसार की रचना हुई है, संसार का पोषण होता है और संसार का विघटन होता है। ये टोटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। आधुनिक विज्ञान भी इस सिद्धांत को मानता है कि ध्वनि और संगीत सीधे हमारे मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। वही शब्द यहाँ पे संत कबीर साहब ने भी लिखा है कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस पर गहरा अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, और तब हमारे और आपके लिए इन सिद्धांतों को प्रकाशित किया है कि जो आप बोलते हैं, अगर मधुर बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, धीरे बोलते हैं,
तब आपकी बात हृदय को छूती है, दिमाग में फिट बैठ जाता है, और वही आप कठोर बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आप तीखा बोलते हैं, तो वह हृदय को आघात पहुंचाता है, दिमाग को उद्वेगित कर देता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए सामवेद का सिद्धांत कहता है कि ध्वनि से मन को शांत किया जाता है, यह विज्ञान है। और लय जो रिदम है वह हमारे विचारों को संतुलित करता है। हमारा श्वास भी जो चल रहा है यह रिदम में चल रहा है, लय में चल रहा है। हमारी भाषा भी, हमारे स्वर भी लय में होते हैं। जो लय में बोलता है उसे लोग बड़े प्रभावी ढंग से सुनते हैं, और जो उरठ बोलता है उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए स्वर से हमारी भावनाएं शुद्ध होती है, संतुलित होती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह सामवेद हमें सिखलाता है। यही कारण है कि मंत्रोच्चारण और भजन सुनते ही हमारा और आपका मन शांत हो जाता है। जब कोई लय में मंत्रोच्चार करता है या भजन गाता है तब श्रोतागण का मन शांत हो जाता है, और वहां अगर वे ध्यान में बैठे तो बहुत जल्द वे गहरी ध्यान में पैठ बना लेते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। अब सामवेद का आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो इसके महत्व को जानना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सामवेद संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। स्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को, शब्द ही संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है, वाइब्रेशन से बना है, और वाइब्रेशन ही हमारा आपका जो है सभी सिद्धांतों को, हमारे जीवन को रचता है, जीवन को पोषित करता है। वाइब्रेशन, कंपन। कहते हैं कि सबसे पहले ध्वनि अर्थात शब्द ही प्रकट हुआ, और शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। हर ध्वनि ऊर्जा है, हर ध्वनि ऊर्जा है। इस ऊर्जा के सिद्धांत को समझना है। ऊर्जा में ध्वनि है, स्वर है, और स्वर में ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति है। इस भाव को समझना है। और सही ध्वनि से चेतना को ऊंचा उठाया जा सकता है, और हमारे ऋषि मुनि वही सही स्वर की ध्वनि से अपने चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और वही जिसको बुद्धि नहीं है, जिसको स्वर का ज्ञान नहीं है, वह गलत भाषा बोल करके, गलत शब्द बोल करके अपनी चेतना को और डिप्लीट करता है, नीचे गिराता है। अपनी चेतना शक्ति को वह तहस नहस कर देता है। यही तो जीवन का आधार है, यही जीवन का चमत्कार है जो हमें समझने की आवश्यकता है। सामवेद में कहा गया है कि नाद ब्रह्म, अर्थात साउंड इज डिवाइन। नाद, स्वर, शब्द ही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने की आवश्यकता है, और इसी ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। साउंड इज डिवाइन, यह दिव्य है, यह अद्भुत है, यही चमत्कार है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब हम सही स्वर में मंत्र गाते हैं तब वह हमारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है, हमारी अंदर की ऊर्जा को, सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है। जब हम सही स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब हमारी सोई हुई ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है, और हमारी ऊर्जा शक्ति संतुलित होती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में, संपूर्ण मनुष्य के जीवन को यह सामवेद का सिद्धांत प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। सामवेद हमें सिखलाता है कि जीवन को संगीत की तरह जिए, थिरक करके जिए, आनंद में जिए, तो अब जीवन आनंदमय संगीत बन जाता है। जैसे संगीत में ताल और लय होती है, वैसे ही जीवन में भी संतुलन और अनुशासन होना अति आवश्यक है। संतुलन और अनुशासन के साथ जो जीवन जीता है वह
लयबद्ध तरीके से आनंदमय जीवन जीता है, उसका सारा कार्य प्रकृति स्वतः ही पूर्ण कर देती है। इस भाव को समझना है। और जो तनाव में, टेंशन में, एंजाइटी में, परेशान में, क्रोध में, अहंकार में होता है, वह इस सृष्टि के लय में कहीं फिट नहीं बैठता, इसीलिए उसका बना हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है, तब हमारा और आपका सबका जीवन धन्य बन जाएगा। सामवेद हमें सिखलाता है कि वाणी को मधुर बनाए। शब्द नहीं, उसका स्वर महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द आप बोल रहे हैं, परंतु उसका उच्चारण करने का, उसको बोलने का ढंग आपका सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तब वह स्वर, वह शब्द प्रभावी नहीं होगा। परंतु उस स्वर में, उस शब्द को अगर बोलते हैं, जिस शब्द के लायक स्वर है, उस स्वर में अगर उस शब्द को बोलते हैं, वह हृदय को छूता है, मस्तिष्क में बैठता है और मनुष्य को प्रेरित करता है, जन जन को प्रेरित करता है। इसलिए हमें सदैव ही मधुर और सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। अपने वाणी को मधुर बनाना है, सकारात्मक बनाना है, प्रेरक बनाना है। यह सिद्धांत हमें सामवेद सिखलाता है। कहते हैं कि ध्यान और शांति अगर प्राप्त करना है तो संगीत का सुंदर धुन, मधुर धुन को सुने, मंत्रों का अपने मन में मधुरता के साथ में उच्चारण करें, तो स्वतः ही ध्यान और शांति की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। जब आप अपने मंत्रों को, अपने संगीत को, भजन को आप मधुर भाषा में, मधुर शब्दों में उच्चारण करते हैं, अपने मन में भी करते हैं या स्वर में करते हैं, लयबद्ध तरीके से करते हैं, तो अब आप उस समय स्वतः ही बहुत शीघ्र आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, गहरी ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं और आपका आत्म साक्षात्कार होने लगता है। यह सामवेद हमें सिखलाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि भावनाओं को शुद्ध करना है तो सही ध्वनि और भक्ति से ही अपनी भावनाओं को शुद्ध किया जाता है। कहीं भी मन में नकारात्मक भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर आपके मन में सही स्वर, सही ध्वनि और भक्ति का समावेश होता है, तब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मिटने लगता है, समाप्त हो जाता है और आप निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या चल रहा है, इसको कैसे बैलेंस करना है, ये आप समझने के काबिलियत आप में, हम में आ जाती है। इसलिए यह सामवेद हमें सिखलाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को एक सुंदर संगीत बनाने का हम सबका दायित्व है। और वेद शास्त्रों के अध्ययन से हम अपने जीवन को संगीतमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, लयबद्ध बनाएं, तब हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। जब हमारी वाणी मधुर होती है तब हमारे विचार संतुलित होते हैं। जब विचार संतुलित होते हैं तब हमारी चेतना जागृत होने लगती है। इस भाव को समझना है। अपने वाणी को मधुर बनाएं, शब्दों को प्रभावी ढंग से स्वर में बोले, लय में बोले, तब आपका जीवन सुंदर बन जाता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि हमारा जीवन एक दिव्य राग बन जाता है जब हमारा मधुर वाणी होती है, जब हमारा विचार संतुलित होता है और जब हमारी चेतना की अवस्था में हम जब पहुंचते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं ही राग बन जाता है, स्वर बन जाता है, संगीत बन जाता है। तो अपने जीवन को संगीत बनाएं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और आनंद चाहते हैं तो केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि ज्ञान को स्वरबद्ध करना, संगीतबद्ध करना और मंत्र की शक्ति से उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना हमारा परम कर्तव्य है। तभी वह ज्ञान आपके जीवन में फलीभूत होगा। अन्यथा ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास है और सब कलेश कर रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि ज्ञान रटे हुए हैं, ज्ञान का इंप्लीमेंट अपने जीवन में नहीं करते हैं। यही तो कारण है कि केवल रटे रटाए ज्ञान से प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ना है, आपका जीवन नहीं बदलेगा। जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में परिणत नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक वह ज्ञान फलीभूत नहीं होगा।
इसलिए आप और हम मिल करके प्रतिदिन सुबह और शाम लयबद्ध तरीके से अपने जीवन को स्वर बना दें, लय बनाए, संगीत बनाए, राग बनाए। यही हम सबका परम कर्तव्य है। और सामवेद हमें यही दिव्य ज्ञान, दिव्य शिक्षा हमें देता है कि अपने जीवन को राग बनाओ। आनंदमय जीवन जीना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। आज इतना ही, कल पुनः किसी विषय के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन, नमस्कार, धन्यवाद।